स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। घड़साना में पिकअप और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पिकअप सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक भी घायल हुआ है, जिसे घड़साना CHC ले जाया गया है। घड़साना थाना क्षेत्र में धांधु चौराहे पर यह हादसा सामने आया, जहां पिकअप और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक घायल है, जिसे घड़साना CHC में एडमिट करवाया गया है। वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इसमें जिस तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भीषण थी, ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी। पिकअप सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हुई, वहीं ट्रैक्टर चालक भी घायल है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। उधर जोधपुर में एक पेट्रोल टैंकर में लीकेज से हड़कंप मचा। पेट्रोल रिसाव रोकने की कोशिशें जारी हैं। इधर 2 दमकल की गाड़ियां और पुलिस जाब्ता मौके पर डिप्लॉयड है, मौजूद है। पुलिस ने घटना को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया है। टैंकर के एक पहिए में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जोधपुर के पावटा मुख्य मार्ग पर यह घटना सामने आई है। प्रदेश में पाले से खराब हुई फसलों को लेकर राज्य सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश दिए। कलेक्टर्स की रिपोर्ट के बाद आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मामले में आज ही सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को लेटर लिखकर मुआवजा देने की मांग की थी। इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने 2 दिन पहले चिंतन शिविर में ही निर्देश दे दिए थे। सीएम ने आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और आलाधिकारी उषा शर्मा समेत अन्य अधिकारियों की बैठक ली थी। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कई जगह पाले की वजह से सब्जियों की फसल नष्ट हुई है। कई जगह सरसों, अरंडी, तारामीरा और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। चिंतन शिविर में सभी माननीय मंत्री महोदय ने ये बात उठाई थी। विधायकों के भी फोन आए और खुद मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी लेके जो पाला पड़ा पूरे प्रदेश के अंदर और जिससे भारी नुकसान फसलों का हुआ है, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी कर दिए गए। मीटिंग के अंदर अलग से गोविंद राम मेघवाल जी, सीएम साहब, CS मैडम और मैं, इनसे भी अलग से चर्चा की गई और ये तय किया गया कि जो भी नियम कानून कायदे बने हुए हैं वो आपदा प्रबंधन के, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के, उसके अनुसार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। और मैंने स्वयं भी जाके देखा गांव में कि सब्जियों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों की फसल है, अरंडी की फसल है, तारामीरा है। ये जो फसलें थी ये पाले से कई जिलों में तो उन तक ख़त्म हो गई और कुछ जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे गिरदावरी की रिपोर्ट तुरंत आ जाएगी, उसके बाद में किसान। कांग्रेस पार्टी के 26 जनवरी से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों में तेजी आई है। जयपुर जिले की तैयारी बैठक अभियान के प्रदेश प्रभारी RC खूंटिया ने ली। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई बैठक में खूंटिया ने जयपुर जिले के ऑब्जर्वर खानू खान बुधवाली के साथ ही विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा की। खूंटिया ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में राहुल गांधी का संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचाना है। अभियान प्रभारी ने कहा इसके जरिए पार्टी चुनाव के लिए भी मजबूती से तैयार हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा की बात 2 प्रकार यात्रा की AICC तय किया है। एक तो यह है जहां राहुल जी नहीं गए हैं, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उधर पदयात्रा अलग हो रहा है। और सारा देश के लिए हाथ से हाथ मिला अभियान इसलिए किए गया है, ये इश्यू है जिसके लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ यात्रा किया है। जनवरी से चालू होगा 2 महीने के लिए। 2 महीने से भी ज़्यादा बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना कम से कम चलना पड़ेगा।
और घर घर जा करके जो है इस बात का व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा और व्यक्तिगत संपर्क करके उनको बताना पड़ेगा कि 4 साल के अंदर अंदर सरकार ने कितना विकास का काम किया है, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं, नीतियाँ ऐसी दी है जिससे कि करोड़ों लोगों को जो है फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने गुर्जर समाज के पदाधिकारियों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने लोकगीतों के अंदाज से लोगों को मालासेरी में आयोजित होने वाले भगवान देव नारायण की 1111वीं जन्मोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी 28 तारीख को भीलवाड़ा आने वाले हैं, इसे लेकर आमंत्रित भी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की सहयोगी राहुल कौशिक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज मालासेरी डूंगरी पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री, आइए से बात करते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं सर। देखिए, 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मालासेरी डूंगरी, जहां भगवान देव नारायण जी का प्रकटीकरण हुआ था, जो जन्मस्थली है, वहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। वहाँ एक देव दर्शन होंगे, फिर एक धर्म सभा होगी। उसकी पूरी तैयारियाँ करने हेतु आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आए थे। तो सभी ने चर्चा करके किस तरह की व्यवस्थाएं होगी, किस तरह से साधन या लोग आएंगे, उस दिन दर्शन भी करेंगे, भंडारा कैसे निर्धारित होगा, कैसे आने जाने के जो हमारे रोड्स और साधन हैं उन पे किस तरह से लोग आएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाएं निर्धारित की। देव जी रे में ढोक लगावा रे, चाला माला सेरी रे, ए चाला माला सेरी रे, चाला माला सेरी रे। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने अपने ही अंदाज में लोगों को न्योता दिया है मालासेरी आने का। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जयपुर आएंगे। नड्डा पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और चुनावी साल में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जीत की व्यूह रचना बनाएंगे। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की पहले दिन बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी, जहां प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मोर्चों की बैठक होगी। 4 बजे हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय में रहेगी। वो लेट आवर्स तक हमारी बैठक चलेगी और 23 तारीख को 1 बजे से हमारे ईपीए में बैठक होगी और समापन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें समापन करेंगे। 23 को हमारी बैठक रहेगी। माननीय सतीश पूनिया अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 तारीख को रहेगी। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। वहीं 2023 और 2024 में चुनौती के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। इस राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय कार्मिक के बाद में शुरू हो रहा है और चुनाव का आगाज हो चुका है। तो 2023 भी और 2024 भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होना हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, किसानों के लिए भी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाड़मेर जिले के बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बजरी की दरें कम करने की मांग को लेकर पिछले 3 माह से अधिक समय से धरना चल रहा है। इसे संबोधित करने आज आरएलपी ने बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा आम जनता और गांव का गरीब बहुत ज्यादा परेशान है, यहां ठेकेदार बजरी की मनमाफिक दर वसूल रहे हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ में देश का मान बढ़ाने वाले पहलवानों के शोषण के आरोप के बाद दिल्ली से जयपुर तक हंगामा मचा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान धरना दे रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। उनके समर्थन में जयपुर में स्टैच्यू सर्कल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, तो राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धरने पर बैठकर खिलाड़ियों का समर्थन किया। प्रदर्शन को लेकर के यहाँ राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने भी समर्थन किया है। जो पहलवान धरना दे रही हैं उनका समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आई है राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया। कृष्णा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बतौर खिलाड़ी इस धरने पर शामिल हुई हैं या फिर आप जो है एक विधायक के तौर पर, कांग्रेस के विधायक के तौर पर आप ये धरना दे रही हैं? देखिए, जब ये घटना घटी और जब हमारे एथलीट प्रदर्शन पे आए तो आप ही मीडिया के साथियों ने मुझसे बाइट क्यों ली गई थी? मुझसे इसीलिए ली गई थी कि मैं एक एथलीट रही हूँ, और आज अगर मैं क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हूँ या एमएलए हूँ तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक एथलीट्स होने के नाते कि हमारे जो आने वाला जो बच्चा भविष्य है उसके साथ ऐसा ना हो। और सबसे पहले मैं एक एथलीट के नाते यहाँ पर बैठी हूँ, दूसरे मैं महिला के नाते यहाँ पर बैठी हूँ, तीसरा मैं कहना चाहूंगी एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते भी बैठी हूँ। लेकिन मैडम, आपके साथ में आज महिला खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या बात है कि महिला कोचेज यहाँ पर दिखाई दे रही? क्या आपके साथ में जब इतने सारी संख्या में महिलाएं हैं तो क्या वो नहीं? यहाँ आप जान सकते हैं कि यहाँ मैंने राजनीतिकरण नहीं किया। अगर मैं इसे मैनेज करके लाती तो शायद ये होता। मेरा मन किया, मैं जब यहाँ आई थी मैं अकेली बैठी थी, और मेरे पीछे आप देखते हैं जिनका मन किया वो बैठते चले गए। तो यहाँ राजनीतिकरण की बात नहीं है। जिसका भी मन करे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उन्हें समर्थन देना चाहिए, और जयपुर के इस हमारे स्टैच्यू सर्कल पे हमारा धरना प्रदर्शन है उसमें बैठना चाहिए। जो बीजेपी के सांसद हैं, WFI के अध्यक्ष हैं, उन्हें यहाँ से पद से हटाया जाए, और जब तक नहीं हटाया जाता है तब तक उनका जो नाराजगी है, उनका आक्रोश है, वो यहाँ जारी रहेगा और वो खिलाड़ियों के समर्थन में इसी प्रकार बनी रहेगी। यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। रुकते हैं ब्रेक के लिए।